जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का मॉडल पेपर, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हर क्वेश्चन को जो आपको लगे कि आपको नहीं पता है या कुछ नया है उसे नोट करते ज़रूर चलें, तभी आपका सी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इन द बैक टर्न फ्रॉम द डैश साइड, जब आप पीछे मुड़ करते हो तो वो करते हो राइट साइड से। द लेफ्ट पाम इज डैश ऑफ द राइट पाम इज रेस्टिंग स्टेट, तो लेफ्ट पाम डाउन होता है उस समय। ड्यूरिंग द फास्ट रनिंग राइट सल्यूट कमांड ऑन लेफ्ट फुट। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लॉज एट रेस्ट, जब आप विश्राम में होते हो तो 48 सेंटीमीटर से लेकर 18 इंच। क्लियर। नेक्स्ट, रैंक और फाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, और ये हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। कैडेट्स इन रैंक साइड बाय साइड इन a straight line next to each other in the file. The cadets stand behind each other in a straight line covering from the front. Clear? Next, what are the features of word of command? So speak loudly and clearly, speak in a simple and loud voice, spread long, speak quickly. There should be some difference between two parts of speech. जब आप बोलते हो, कमांड करते हो, तो बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा आराम से रुक रुक के बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 4 बेसिक वैल्यूज ऑफ गुड फायर? एक गुड फायर का जो बेसिक वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो एमिंग, ब्रीथिंग, फायरिंग, फॉलो थ्रू। ये सीक्वेंस और ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप in firing? Write in detail. In group firing, the maximum distance of two bullets is measured in centimeter in measuring of the group. In this firing, fire all 5 bullets at the same time. Target where the target of the first bullet is taken. Keep your left elbow in its place until all the bullets are fired. सिंपल, क्लियर, ये सब चीज़ें आप नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एग्जाम में आता ही आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि .22 राइफल नंबर 2, द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ मार्क 4 इज, तो 1030 फीट पर सेकेंड होता है। MPI का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, याद रहे आपको। विथ अ मैगजीन फुल ऑफ 7.62 MSLR, वेट उसका हो जाता है 5.1 kg। इफेक्टिव रेंज अगर हम बात करें 7.62 MSLR का, तो 300 यार्ड से 275 मीटर होता है। ये नीचे यहाँ आंसर भी लिखा, तो आप नोट करते भी चले। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फायरिंग। फायरिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो गुड होल्डिंग, गुड एमिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन। क्लियर। इसके अलावा ट्रू फॉल्स की तरह भी आप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नमामि गंगे इज अ सेलिंग एक्सपेक्टेशन इन द गंगा रिवर। फॉल्स। द ऑरेंज कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज स्ट्रेंथ एंड करेज। ट्रू। नेक्स्ट, खुजराहो इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। फॉल्स। महावीर चक्र इज द बेस्ट गैलेंट्री मेडल इन इंडिया। फॉल्स। कारगिल इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख। ट्रू। सेवन सिस्टर मेघालय, सेवन सिस्टर मेघालय। गुलमार्ग आपका हो जाएगा, गुलमार्ग की अगर हम बात करें तो यही कर्नाटका स्टेट में ही है। महावीर, अगर महावीर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा वैशाली। कोलार गोल्ड माइन ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया। सेवन सिस्टर आपका हो जाएगा मेघालय। उसके बाद गुलमार्ग आपका है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपका जो महावीर है ये तो वैशाली यही है। कोल्हार गोल्ड माइन आपका कर्नाटका में है। उसका जयप्रकाश ये हो गया लोकनायक। क्लियर। नीचे आपका आंसर भी है, ध्यान से इसे देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे, जैसे छत्तीसगढ़ का रायपुर, सिक्किम का गंगटोक, उत्तराखंड का देहरादून, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह से आएंगे तो इस तरह आ सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन अ नेशन बिल्डिंग? तो पॉइंट वाइज ऐसे लिखेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, हायर एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्करेजिंग करप्शन एंड इविल्स, हेल्पिंग बैकवर्ड क्लास पीपल टू डेवलप सेकुलर आउटलुक एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। क्लियर। और पूछ सकता है राइट द 5 डिफिकल्टीज दैट कम इन मेकिंग अवेयरनेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसमें कास्टिज्म, लिंग्विस्टिक बाइगोटरी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशल इनक्वालिटी,
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस तरह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसे आप जरूर देख के जाएं, जरूर नोट करके एकदम दिमाग में बैठा के जाएं। राइट द नेम ऑफ मेन 5 रिलीजन, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। साथियों यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि पूछ सकता है राइट 5 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, तो इसमें आप लिख सकते हैं विजिलेंस, कंडक्ट, करेज, डिसीजिव, रिलेबिलिटी, पेशेंस, एंथुजियाज्म, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, जुडिशियसनेस, नॉलेज, लॉयल्टी, लिबलिनेस, टैक्ट, सेल्फलेसनेस। यहाँ पे मैंने कई लिखे हैं, 7 से 10 से ज़्यादा नहीं पूछता है। व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव योर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नोइंग one's work well and being competent, knowing and improving one's abilities, knowing the person subordinate to him, presenting a role model, developing team spirit among subordinates, development of self responsibility towards work in subordinates। इस तरह पॉइंट वाइज आप लिखेंगे प्रॉपर इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। What do you understand by team? Describe the different types of team। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो अगर हम बात करें टीम की, 2 or more interdependent individuals who take shared responsibility for the result and who are considered by themselves and others to be an intact social unit in a larger social system is called team or group। There are 4 types of team: functional team, problem solving team, cross functional team, self-managed team। Clear? Describe all the activities which develop the personality and character of NCC cadet। The role of NCC is to make good citizen, to serve one's country with commitment and reverence, with unity and discipline, to inculcate the spirit of discipline, everyone, to inculcate selfless service spirit in the person, respect the national flag, follow the law and order of the country, respect all religion and culture, respect old and women। इस तरह पॉइंट वाइज आपको लिखना है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप आप वापस से लिख सकते हो, ऑनेस्ट, लॉयल, इंथुजियास्टिक, डिसिप्लिन, हेल्दी, इंटेलिजेंट, पेशेंट, करेजियस, डिसीजिव, प्रॉम्प्ट, वर्टुअस, इनर्जेटिक, इनिशिएटिव, डिटरमिन्ड, ये सब आप लिख सकते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड द वर्क इवन इन द एब्सेंस ऑफ समवन, किसी के एब्सेंस में आप जो काम करते हो उन्हें कहते हैं इनिशिएटिव। व्हाट इज इट कॉल्ड टू परफॉर्म वंस ड्यूटी ऑनेस्टली विथ इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, दैट इज ड्यूटी। द मेन यूज ऑफ लीडरशिप आर all of these: instilling confidence, encouraging employees, compliance with the order by the right officer is called duty, to obey orders discipline, write the method of developing leadership qualities। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं साथियों, ठीक है, और अच्छे मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये सब। तो इसमें आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज: नोइंग वंस वर्क वेल एंड बीइंग कैपेबल, नोइंग एंड इम्प्रूविंग वंस एबिलिटीज, नोइंग द पर्सन सबऑर्डिनेट टू हिम एंड हिज सेंस ऑफ वेलफेयर, presenting one's ideal subordinate to give complete information, to explain the work and complete the task, to develop the spirit of subordinates, right and social construction, to develop responsibility in the subordinates, to the subordinates according to their ability, to develop a sense of responsibility towards the work itself। क्लियर? तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे। आप अगर ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो आपको सजेशन में नीचे दिख रहा होगा। तो आप प्लीज़ पूरे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें, सारे वीडियो को देख लें, उससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।